श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम्। अखंडं सच्चिदानन्दम् अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानमखिलाधारम् आश्रये भीष्टसिद्धये। सर्वेभ्यः नमांसि। आदौ पूर्वेभ्यः कृतायां कक्षायां ये प्रश्नाः आगताः तान् अधिकृत्य आदौ किञ्चित् विवेचनं कुर्मः। आशुतोष झा शर्माणः एकं प्रश्नम् अत्र अपृच्छन्। तेषां मम सन्निधौ द्वौ प्रश्नौ स्तः। कर्माशयस्य नाशः असम्भवः इति श्रूयते, कथं पापक्षयसाधनत्वं चान्द्रायणे? कर्मणाम् अधिकारिविषये कर्मणां निरूपण अवसरे प्रायश्चित्त कर्मणः विषये ग्रन्थकारेण इदं लक्षणम् उक्तं, प्रायश्चित्तानि पापक्षयमात्रसाधनानि चान्द्रायणादीनि। चान्द्रायणादि व्रतानि प्रायश्चित्तानि भवन्ति। कुतः? पापक्षय पापनाशः तैः कर्मभिः जायते इति कृत्वा तेषां कर्मणां पापक्षयसाधनत्वं पापनाशसाधनत्वं वर्तते इति कृत्वा प्रायश्चित्तलक्षणं चान्द्रायणे समागच्छति इति। किन्तु कर्माशयस्य नाशः असम्भवः इति श्रूयते। कर्मणां नाशः कथमपि न सम्भवति इति एतेषाम् आशयः। किन्तु सिद्धान्ते तथा नास्ति। कर्मणां नाशः अस्ति। कर्मणां नाशः अस्ति। यदि कर्मणां नाशः नास्ति तर्हि कर्मनाशार्थं यानि यागविधायकादीनि प्रायश्चित्तविधायकादीनि वाक्यानि वर्तन्ते तानि व्यर्थानि स्युः। अतः कर्मनाशः वर्तते एव, पापनाशः वर्तते एव। एतदुपरि इयं शङ्का अवतिष्ठते, यदि एषः अपि प्रश्नः तैरेव पृष्टः, यदि एवं पापनाशः भवति तर्हि एकं पापकर्म कृत्वा अनन्तरं चान्द्रायणव्रतं क्रियते, तदनन्तरं पुनः पापकर्म क्रियते, तदनन्तरं पुनः चान्द्रायणव्रतम् अनुष्ठीयते। इत्येवं रीत्या प्रायश्चित्तकर्मणां निरन्तरम् अनुष्ठानं स्यात्। अनुष्ठानेन निरन्तरमपि पापनाशः स्यात् इति प्रश्नः। अस्य अयं प्रश्नः सर्वदापि अस्त्येव। किन्तु प्रायश्चित्तम् इति यदुच्यते, यथा भागवते परीक्षित् महाराजः शुकाचार्यं पृच्छति, पापकर्मणां निरूपण अनन्तरं यदि तर्हि एतावन्ति पापानि सन्ति तर्हि कथम् अस्माकं नरकात् उद्धारः कथम्? निश्चयेन वयं सर्वेपि पापकर्म कुर्मः, तेन च पापकर्मणा अवश्यं नरके पतामः, तर्हि नरकात् उद्धारः कथम् इति परीक्षित् महाराजः पृच्छति।
तदा शुकाचार्यः वदति नैव पापकर्म कृतम् इति कृत्वा न भेतव्यम्। यदि रोगः अस्ति चेत् रोगः आगतः भयस्य अवकाशः कः? तत्रापि परिहारः वर्तते। वैद्यानां सन्निधौ गन्तव्यं। वैद्याः औषधं कुर्वन्ति, तेन औषधकरणेन पापं नश्यति। तदा परीक्षित् महाराजः पुनः पृच्छति, प्रायश्चित्तम् अथोपार्थं मन्ये कुञ्जरशौचवत्। शुकाचार्य, यद् भवद्भिः उक्तं प्रायश्चित्तं यदि क्रियते तर्हि पापनाशः भवति इति, यदि एवम् उच्यते तर्हि कुञ्जरशौचवत् गजस्नानम् इव भवति खलु। यतः गजः नद्यां स्नाति, पुनः अनन्तरं यदि तीरम् आगच्छति, तीरे स्थितं मृदादिकं पुनः शरीरे क्षिपति, पुनः स्नाति, पुनः मृदादिकं शरीरे क्षिपति। एवं रीत्या गजस्नान न्यायवत् पाप प्रायश्चित्त परिहारः अपि एवं जातः खलु इति तत्र पृच्छति। तदा शुकमुनिः वदति, तथा न भवति। यतः प्रायश्चित्तं कर्म यद्भवति, मया अन्यदपि पापकर्म क्रियते, तस्यापि परिहारो भवति इति धिया यदि अत्र प्रायश्चित्तं क्रियते, तेन प्रायश्चित्तेन तस्य परिहारः न भवति। अतः न निष्पुनन्ति राजेन्द्र सुराकुम्भं विवापगाः। नद्यां सुरापूर्णाः घटाः मज्यन्ते चेदपि ते घटाः शुद्धाः यथा न भवन्ति, तथा अंतःकरणे यदि दुष्टभावः अस्ति, तेन दुष्टभावेन यदि वयं प्रायश्चित्तं कर्म कुर्मः, तत् प्रायश्चित्तं कर्म अस्माकम् उद्धाराय न भवति, पापनाशाय न कल्पते इति तत्र उत्तरं दत्तं। तथैव चान्द्रायणादिव्रतानाम् अनुष्ठानेन पापस्य परिहारः अवश्यं भवति, किन्तु पुनः पापं कर्म करोमि, तेन च पुनः तस्य च पुनः परिहारः भवति इति धिया यदि प्रायश्चित्तं कर्म क्रियते, तेन प्रायश्चित्तेन कर्मणा पापस्य परिहारः सुतरां न भवति। यदि मनःशुद्धिः प्रायश्चित्तकर्मणाम् अनुष्ठान अवसरे मनःशुद्धिः आवश्यकी। मनःशुद्धिर्नामका, यदि अज्ञातेन मया एतत् कर्म कृतं, पुनः एतादृशं कर्म न करोमि इति निश्चयेन यत् कर्म क्रियते तत्कर्म प्रायश्चित्तं कर्म भवति। अतः प्रायश्चित्तेन कर्मणा पुनः पापनाशः, पुनः पापसम्पादनं, पुनः प्रायश्चित्तेन पापनाशः इति अस्य प्रश्नस्य तदानीम् अवसरः न भवति। कल की जो कक्षा थी उसमें दो प्रश्न आशुतोष झा जी ने पूछते हैं। सिद्धांत में कर्म का नाश असंभव है, तो चांद्रायणादि व्रत से कर्म नाश कैसा हो सकता है? ऐसा नहीं, प्रायश्चित्त कर्म से पापनाश अवश्य हो जाता है, जरूर हो जाता है। यदि पापनाश न होता है तो प्रायश्चित्त विधायक जो विधि वाक्य है वो निरर्थक हो जाता है, उसका मतलब भी नहीं। इसीलिए प्रायश्चित्त कर्म से पापों का नाश है, अवश्य पापों का नाश है। लेकिन और एक दूसरा प्रश्न उससे उठता है, यदि प्रायश्चित्त कर्म अनुष्ठान करने से पाप नष्ट हो जाता है
तो हर एक आदमी भी ऐसा करता है कि एक पाप कर्म करता है, बाद में परिहार रूप में प्रायश्चित कर्म हो गया तो मैं निर्मल हो गया, निष्पापी हो गया अभी, और दूसरा एक पाप कर्म कर सकता हूं। ऐसा पाप कर्मों का और उसके परिहार रूप में अनुष्ठान करने वाले प्रायश्चित कर्मों का भी विश्रांति नहीं हो सकता है, इसलिए अनवस्था दोष आ जाता है। ये तो एक प्रश्न बचता है। इसको भी उत्तर रूप में हम कह सकते हैं। भागवत में ऐसा एक प्रसंग है, शुकाचार्य जी ने पंचम स्कंध के अंत में नरकों के बारे में वर्णन करता है। उधर पाप इस पाप से ये नरक होता है, ऐसा कहने अवसर में परीक्षित राज ने शुकाचार्य जी से पूछते हैं, जब इतना बहुत बहुत नरक प्राप्त होता है तो हर एक आदमी भी नरक को जाता है, क्योंकि उतना पाप हम कर रहे हैं, इसलिए पापों का परिहार कैसा हो सकता है। इस प्रश्न को उत्तर देता है, रोग आता है तो हर एक आदमी को भी रोग उत्पन्न होता है, बुखार तो उत्पन्न होता है, लेकिन डरने का आवश्यक जरूरी नहीं, क्योंकि वैद्य का पास जाता है तो वैद्य दवा देता है, दवा खाने से रोग का परिहार हो सकता है। इसी रीति से ज्ञानियों के पास हम जाता है तो हमारा पाप को जान के समझ के विद्वान लोग प्रायश्चित हमें कहते हैं। यदि हम प्रायश्चित कर्म करते हैं तो अवश्य हमारा पाप का परिहार होगा। तब परीक्षित राज ने पुनः प्रश्न करता है, यदि ऐसे पाप कर्मों का परिहार भी है तो मन कुंजर शौचवत, हाथी नदी में स्नान करता है, बाद में तट पर स्थित मिट्टी को शरीर पर डालता है, पुनः स्नान करता है, पुनः तट पर आता है। वैसा हमारा कर्मों को भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि कर्म भी ऐसा ही होगा। पाप कर्म करता है, परिहार रूप में प्रायश्चित, उससे पाप परिहार हो गया, लेकिन पुनः पाप कर्मों का अनुष्ठान। इसी रीति से हाथी का स्नान जैसे हमारा प्रायश्चित हो गया। इस प्रश्न को शुकाचार्य जी ने उत्तर देते हैं, इसी रीति से प्रायश्चित कर्मों का अनुष्ठान करने से पापों का परिहार नहीं हो सकता है। प्रायश्चित कर्म का अर्थ ये है, निर्मल मन से जो कर्म करता है वो प्रायश्चित हो जाता है। मन में और दूसरा एक बार भी मैं पाप कर्म करूंगा ऐसा सोच के यदि पाप कर्मों का अनुष्ठान होता है तो वो प्रायश्चित कर्म से, उसी प्रायश्चित कर्म से पाप का परिहार नहीं हो जाता है। इसलिए ऐसा एक प्रश्न, इस प्रश्न को हम उत्तर दे सकते हैं। और एक प्रश्न भी मेरा पास है, आयुष गुप्ता जी ने पूछे है, वेदांत शुद्ध ज्ञान मार्ग के रूप में प्रतिष्ठापित है, नित्य कर्मों का प्रतिपादन क्यों करना है, अथवा नित्य नैमित्तिक कर्मों का प्रतिपादन क्यों करना है, अथवा वेदांत को ज्ञान और कर्म का समुच्चय माना जाए। वेदांत का उद्देश्य यह है, शुद्ध ज्ञान से ही मोक्ष प्राप्ति होता है। तो कर्मों का अनुष्ठान के बारे में कहने के क्या आवश्यकता क्या है? जब ज्ञान से ही मोक्ष प्राप्त होता है
तो कर्मों का आवश्यकता जरूरी क्या है, क्यों कर्मों का निरूपण करना है, प्रायश्चित कर्म, नित्य कर्म, नैमित्य कर्म, इसी रीति से अलग अलग करके कर्मों का निरूपण क्यों करना है। इस प्रश्न को सिद्धांत लेश संग्रह में अप्पय्य दीक्षित जी ने उत्तर देता है। तो उत्तर देने के समय में विवरणकार के ये मत है, इसी रीति से हमें उत्तर देता है। उधर सिद्धांत लेश संग्रह में अवसर ये है, इसका अवसर ये है, कर्म से भी मोक्ष प्राप्ति होता है ऐसा कुछ शास्त्र वाक्य है, ज्ञान से मोक्ष प्राप्त होता है ऐसा कुछ शास्त्र वाक्य भी है। तो दोनों रीति से जब शास्त्र वाक्य प्रतिपादन करता है तो किसी वाक्य को हम स्वीकार करना है, किसी वाक्य को छोड़ना है। इस प्रश्न को उत्तर रूप में विवरणकार का मत को अप्पय्य दीक्षित ने सिद्धांत लेश संग्रह में प्रस्तुत करता है। ज्ञान से ही मोक्ष है, ये तो निर्विवाद है, इसमें विवाद का आवश्यकता नहीं है। तो कर्मों का अनुष्ठान क्यों करना है, तो कर्मों के बारे में शास्त्र में क्यों प्रतिपादन करना है, इस प्रश्न को हमें ऐसा उत्तर दे सकते हैं। एक आदमी को चावल नहीं खाने से शरीर में बहुत बड़ा कृशता हो गया। उसको पता है अन्न खाने से ही मुझे ये कृशता, ये रोग दूर हो जाता है, लेकिन जब अन्न खाना प्रयास करता है, अन्न खाने को प्रयास करता है, मन नहीं लगता है उसको, क्योंकि अजीर्णता दोष से उसमें मन नहीं लगता है। तो क्या करना है, पहले अजीर्ण दोष का परिहार करने के लिए औषध स्वीकार करना है, तो प्रतिबंधक निवृत्त हो जाता है। बाद में अन्न खाने से, जो अजीर्ण रोग से अन्न में द्वेष भाव उत्पन्न हो गया, जब द्वेष भाव दूर हो जाता है तो अन्न में प्रेम उत्पन्न होता है, अन्न खाने से कृशता को भी निवारण हो जाता है। वैसे ही ज्ञान से ही, वैसे अन्न खाने से ही कृशता दूर हो जाता है, वैसे ज्ञान से ही मोक्ष प्राप्ति है, मोक्ष प्राप्ति हो जाता है। लेकिन कुछ पाप हमें प्रतिबंधक है, ज्ञान संपादन करने के लिए वो प्रतिबंधक है। प्रतिबंधक हटाने के लिए, वैसे हम अजीर्णता रोग परिहार के लिए दवा स्वीकार करता है, औषधि स्वीकार करता है, वैसे ही प्रतिबंधक निवारण करने के लिए ये सभी कर्म है। कर्म का अनुष्ठान से प्रारंभ प्रतिबंधक जो पाप है, ज्ञान में रुचि उत्पादन करने में प्रतिबंधक जो पाप है, पापों का निवृत्ति हो जाता है। बाद में ज्ञान कार्य में, ज्ञान मार्ग में प्रवृत्त हो जाता है चेता। इसीलिए हमें ज्ञान और कर्म दोनों भी आवश्यक है। तो दोनों मुख्य नहीं है, मुख्य तो नान्य पंथा अयनाय विद्यते, इस श्रुति के अनुसार ज्ञान ही मुख्य साधन है। लेकिन ज्ञान मार्ग में प्रवृत्ति के लिए जो प्रतिबंधक है, प्रतिबंधक का हटाने के लिए कर्मों का अनुष्ठान करना भी आवश्यक है। आयुष गुप्ता महोदयः महाशयः अपरम् एकं प्रश्नं पृष्टवान्। अत्र वेदान्तस्य मार्गः ज्ञानमार्गः,
यदि वेदान्तस्य मार्गः ज्ञानमार्गः चेत् तर्हि किमर्थं नित्यकर्म नैमित्तिककर्म प्रायश्चित्तकर्म काम्यकर्म इति भेदेन कर्मणां विभागः किमर्थं करणीयः इति आयुष गुप्ता महोदयस्य प्रश्नस्य आशयः। अस्य प्रश्नस्य उत्तरम् अहं तत्र अप्पय्य दीक्षित महोदयेन निर्मितः यः सिद्धान्तलेश संग्रहः इति ग्रन्थः अस्ति, तस्मिन् ग्रन्थे अहम् उत्तरं प्राप्तवान्। तस्मिन् ग्रन्थे अस्य उत्तरस्य अवसरः सन्दर्भः एवमस्ति। यः प्रश्नः आयुष गुप्ता महोदयेन पृष्टः स एव प्रश्नः तत्र अप्पय्य दीक्षितेन उट्टङ्कितः। किमर्थमिति चेत् तत्र कानिचन श्रुतिवाक्यानि प्रमाणानि सन्ति यानि ज्ञानेनैव परं पदम् इत्यादिरीत्या ज्ञानेनैव मोक्षप्राप्तिः इति केषाञ्चन वाक्यानाम् आशयः अस्ति। अपि च कानिचन वाक्यानि प्रतिपादयन्ति कर्मद्वारा मोक्षस्य प्राप्तिः अस्ति। तर्हि कर्मद्वारा मोक्षस्य प्राप्तिः अस्ति वा अथवा ज्ञानद्वारा मोक्षस्य प्राप्तिर्वा इति प्रश्नस्य निरूपण अनन्तरं विवरणकारमतम् इति कृत्वा विवरणकारमतं अप्पय्य दीक्षिताः उपस्थापयन्ति। ते तत्र वदन्ति एकं दृष्टान्तं, साधारणरूपेण एकं दृष्टान्तं ते कथयन्ति। बहु विस्तारेण ग्रन्थेऽस्मिन् अयं विषयः प्रतिपादितः अस्ति। अहमपि दृष्टान्तम् उक्त्वा प्रतिपादयामि तावदेव। कश्चन पुरुषस्य रोगः वर्तते। को रोगः? कृशतारोगः। बहु कालात् अपि सः अन्नं न भुक्तवान्, अतः देहे कृशता आगता। अयं रोगः कृशता इति कश्चन रोगः। सः जानाति कृशतापरिहारार्थं किं करणीयमिति अपि जानाति। किं करणीयं कृशतापरिहारार्थं? सम्यक् अन्नं भोक्तव्यं। भुक्तेन अन्नेन कृशतायाः परिहारः भवति इति तु निश्चितम्। किन्तु यदा अन्नं खादितुम् उपविशति तत्र प्रवृत्तिरेव न भवति। कुतः? अजीर्णतारोगेण तस्य अन्ने द्वेषः उत्पन्नः। यदि अन्नं स्प्रष्टुमेव सः न शक्नोति इदानीं, तर्हि कथं वा खादति, कथं वा तस्य कृशतायाः परिहारः भवति? तदर्थं किं करणीयं? प्रथमं तस्य प्रवृत्तेः प्रतिबन्धकः यः दोषः जीर्णतारोगः वर्तते, सः दोषः प्रथमम् अत्र परिहरणीयः। औषधिस्वीकारेण सः रोगः यदि परिहृतः भवति, यदि अन्ने द्वेषः परिहृतः भवति, स्वयम् अन्नं खादति। एवमेव ज्ञानमार्गे प्रवर्तनेनैव मोक्षः प्राप्यते। किन्तु सः प्राप्तुं किञ्चित् प्रतिबन्धकमस्ति। ज्ञानमार्गे प्रवृत्तिरेव न भवति। अतः किं करणीयं? कर्म करणीयं। कर्मणाम् अनुष्ठानेन ज्ञानमार्गे स्वयं तदनन्तरं प्रवर्तते इति प्रतिबन्धकादीनां निवृत्त्यर्थं, प्रतिबन्धकादीनां निरासार्थं कर्मणाम् आवश्यकता वर्तते। तर्हि कथं भवति इति चेत्, यथा अन्धकारे एकः घटः अस्ति, घटस्य दर्शनार्थम् आलोकः आवश्यकः, किन्तु अन्धकारः तत्र प्रतिबन्धकः। प्रतिबन्धकनिवारणार्थम् अस्माभिः आलोकः अपेक्षते। प्रतिबन्धकनिवारणेनैव घटः दृष्टः भवति। एवमेव तत्र ज्ञानमार्गे प्रवृत्तिरर्थं यत् प्रतिबन्धकमस्ति, प्रतिबन्धकदूरनिरासनार्थं तत्र कर्मणाम् आवश्यकता नितरामस्ति इति प्रश्नस्य उत्तरम्। अतः
अस्य अपरः अपि प्रश्नः वेदान्तमार्गः ज्ञानमार्ग अथवा कर्ममार्ग उभयोरपि समुच्चायकः वा समुच्चयरूपः वा इति एवं रीत्या उत्तरं वक्तुं शक्यते। नितरां समुच्चयरूपः एव, किन्तु उभयोरपि साम्यं तत्र नास्ति। प्रधानं कारणं तावत् ज्ञानमेव। तत्र ज्ञाने प्रवृत्त्यर्थं यत् प्रतिबन्धक अपसारार्थं केवलं कर्मणाम् आवश्यकता इति वक्तुं शक्यते। तर्हि अद्यतन कक्षायां वयं प्रविशामश्चेत् अधिकारिणः विषये यद् वक्तव्यमासीत्, अधिकारिणां विषये यत् वक्तव्यं तत् ग्रन्थकारेण स्वयमेव उक्तं। को नाम अधिकारी? यतः अनुबन्धचतुष्टयं तावत् ग्रन्थे प्रवृत्त्यर्थम् आवश्यकं। चतुर्षु अनुबन्धेषु अधिकारी प्रथमः। प्रथमस्य अधिकारिणः विषये ग्रन्थकारेण उक्तं, महता प्रबन्धेन तदपि उक्तं। प्रसंगावसरे नित्यनैमित्तिक इत्यादिरूपेण कर्माणि निरूपितानि, तेषां कर्मणां लक्षणमपि स्वयमेव तत्र निरूपितं। मध्ये अधिकारिणः कश्चन किञ्चित् विशेषणं दत्तं, साधनचतुष्टयसम्पन्नः। साधनचतुष्टयसम्पन्नः कानि तानि चत्वारि साधनानि इति चेत् तत्र स्वयम् अत्र उल्लिखति ग्रन्थकारः। साधनानि नित्यानित्यवस्तुविवेक, इहामुत्रफलभोगविराग, शमदमादिसम्पत्ति मुमुक्षुत्वानि। नित्यानित्यवस्तुविवेकः आवश्यकः एकः। नित्यानित्यवस्तुविवेको नाम कः इति प्रश्नस्य पुनः स्वयमेव उत्तरं ददाति ग्रन्थकारः अग्रे। अग्रिमामपि पङ्क्तिं तत्र पश्यन्तु। नित्यानित्यवस्तुविवेकः इत्यस्य स्वयमेव व्याख्यानं कृतवान्। नित्यानित्यवस्तुविवेकः तावत् ब्रह्मैव नित्यं वस्तु, ततः अन्यदखिलम् अनित्यम् इति विवेचनम्। समस्ते प्रपञ्चे ब्रह्मैव सत्यं, ब्रह्मैव नित्यं। तर्हि नित्य अनित्य वस्तु विवेकः नाम नित्यं वस्तु ब्रह्मैव, ब्रह्मणः सकाशात् भिन्नं यद् वस्तु अस्ति तत्सर्वमपि अनित्यम् इति यत् विवेचनं, यत् विवेकज्ञानम् अस्ति तदेव नित्यानित्य वस्तु विवेकः इति शब्देन कथ्यते। अनन्तरम् अस्ति इहामुत्र फलभोग विरागः। इह अमुत्र फलभोग विरागः, एतस्यापि पदस्य स्वयमेव व्याख्यानं करोति। अग्रे यदि पङ्क्तिं पश्यामश्चेत् ऐहिकानां स्रक्चन्दनादिविषयभोगानां काम्यकर्मजन्यतया अनित्यत्वात् आमुष्मिकानामपि अमृतादिविषयभोगानाम् अनित्यतया तेभ्यः नितरां विरतिः इहामुत्र फलभोग विरागः। इहामुत्र फलभोग विरागः अस्य शब्दस्य अर्थः। इह अमुत्र, इह इत्यस्य अर्थः अस्मिन् प्रपञ्चे भोगविषयाः सच्चन्दनादयः वर्तन्ते। हाराणां धारणेन, गन्धानां लेपनेन च सुखं प्राप्यते मनुष्यैः। तर्हि तेषु ये भोगाः वर्तन्ते, ऐहिकाः भोगाः, प्रपञ्चे विद्यमानाः भोगाः सच्चन्दनादयः, ते अनित्याः, यतः कर्मजन्याः इति कृत्वा ते अनित्याः। यदि अनित्यम् आश्रयामः तर्हि इतराम् अस्माकं नाशः। अतः किं करणीयं? नित्यमेव आश्रयणीयम्। अतः नित्यं वस्तु ब्रह्मैव आश्रयणीयं, न तु अन्यत्। अतः ऐहिकाः ये भोगाः वर्तन्ते, चन्दन सच्चन्दनादयः, तेषु विरागः। अपि च स्वर्गादि साधनेष्वपि, स्वर्गे यत् अमृतं प्राप्यते इति वर्तते, अमृतपानेन यत् सुखं जायते, तत्रापि
सोपि भोगः अमृतपानेनापि यः भोगः जायते तस्यापि सहापि सोपि भोगः अनित्यः इति कृत्वा प्रपञ्चे विद्यमानेषु भोगेषु अमुत्र परलोके च विद्यमानेषु भोगेषु यः विरतिः वैराग्यप्राप्तिः वर्तते सः इहामुत्र फलभोग विरागः इति शब्देन ग्रन्थकारेण कथ्यते। ग्रंथ में प्रवृत्ति करने के लिए अनुबंध 4 अनुबंध अवश्य निरूपण करना है। इसीलिए पहले जो अनुबंध था अधिकारी के बारे में ग्रंथकार ने ग्रंथ में प्रस्तुत करता है। इस अवसर में साधन चतुष्टय संपन्न ये विशेषण अधिकारी को ग्रंथकार ने दिया। तो हमें प्रश्न आता है साधन चतुष्टय संपन्न इस शब्द का अर्थ क्या? वो 4 साधन क्या है? इसलिए अगले पंक्ति में उत्तर देता है साधनानि, ये पंक्ति है। वो 4 साधन है नित्यानित्य वस्तु विवेक और इहापुत्र फलभोग विराग शमदमादि संपत्ति मुमुक्षुत्व, ये 4 साधन हैं। ये 4 साधन वाले अधिकारी हो सकता है। तो नित्यानित्य वस्तु विवेक इस शब्द का अर्थ क्या है? स्वयमेव ग्रंथकार ने आगे प्रस्तुत करता है यह इस संसार में हमें जीवित करने समय में जो भोग है वो भोग तो हारादि धारण से अथवा गंधादि लेपन से हमें भोग हो जाता है। तो जो भोग है चंदन आदि विषय का भोग है, उस भोग में विरक्ति होना चाहिए क्योंकि वो भी अनित्य है। इसलिए उसमें नहीं, नित्यानित्य वस्तु विवेक इस शब्द का विवरण ऐसा करता है ब्रह्म ही नित्य है, ब्रह्म से भिन्न जो प्रपंच है वो अनित्य है। ये ज्ञान जो है उस ज्ञान को नित्यानित्य वस्तु विवेक कहते हैं। और इहापुत्र फलभोग विराग इस शब्द का अर्थ स्वयं कहते हैं ग्रंथकार ने इहापुत्र फलभोग विराग, इस प्रपंच में जो भोग सामग्री है, भोग सामग्री तो हारादि धारण से भी भोग हो जाता है, सुख प्राप्त हो जाता है, और चंदनादि लेपन से ही भोग अथवा सुख प्राप्त हो जाता है। उस विषय में ये सब अनित्य है। इसीलिए उस सभी विषय में विरक्ति होना चाहिए। और अमुत्र परलोक में जो अमृतादि पान हो जाता है स्वर्गादि लोक में, वो भी अनित्य है। इसी रीति से इस संसार में जो भोग है वह परलोक में जो भोग है उस भोग में अवश्य वैराग्य होना चाहिए। उसको इहामुत्र फल भोग विराग कहते हैं। तो साधन में 4 साधन हैं। 4 साधनों में हम अभी 2 साधन के बारे में जानते हैं। 2 नित्यानित्य वस्तु विवेक और इहामुत्र फल भोग विराग। और तीसरा है शमदमादि संपत्ति। शमदमादि संपत्ति वो 6 है। शमादयस्तु शम दम उपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धा, इसी रीति से वो 6 है। शम दम उपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धा। शम नामक क्या है? शम तो क्या होता है?
इस प्रश्न को स्वयं ग्रंथकार ने आगे पंक्ति में उत्तर देता है। शमः तावत् श्रवणादि व्यतिरिक्त विषयेभ्यः मनोनिग्रहः। ईश्वर विषयक जो श्रवण मनन और निधिध्यासन है, उससे भिन्न जो अन्य विषय है, विषय में जो अंतर इंद्रिय है मन का निग्रह करना, उसको शम कहते हैं। तो अंतर इंद्रिय मन है, मन को श्रवण मनन निधिध्यान से भिन्न विषय में निग्रह करना अथवा हटा लेना, इसको शम कहते हैं। और दम है, दम का अर्थ है दमः बाह्येन्द्रियाणां तद व्यतिरिक्त विषयेभ्यः निवर्तनम। शम तो अंतरिंद्रिय को श्रवणादि से भिन्न विषयों में हटा लेना। और दम है, दम का अर्थ है बाह्य इंद्रियों का श्रवणादि विषय से जो भिन्न विषय है उससे बाह्य इंद्रियों का हटा लेना, उसको दम कहते हैं। और एक है उपरति ही। उपरति शब्द का अर्थ है निवर्तितानां एतेषा तद व्यतिरिक्त विषयेभ्यः చెవులో పెట్టుకొని దాంట్లో దూరి వినేదే కదని तद व्यतिरिक्त विषयेभ्यः उपरमणम उपरति ही। जो श्रवणादि से भिन्न विषय है, भिन्न विषयों से हटाई हुए इंद्रियों का दमन करना, उसको उसे हम उपरति कहते हैं। और एक अर्थ भी ग्रंथकार ने इधर प्रस्तुत करता है, अथवा। इस शब्द में अथवा विहितानां कर्मणां विधिना परित्यागः, ये भी उपरत हो जाता है। जो विहित कर्म है, गृहस्थ का, ब्रह्मचारी का, वानप्रस्थ का, तो जो विहित कर्म है, वर्णाश्रम के बारे में जो विहित कर्म है, विहित कर्मों को परित्याग करना अर्थात संन्यास स्वीकार करना ही उपरति कहते हैं। तो उपरति शब्द का दो अर्थ होता है। एक तो श्रवणादि से भिन्न विषयों में हटाई हुए इंद्रियों का दमन करना, एक अर्थ है। और एक अर्थ है जो शास्त्र से विहित कर्म है, विहित कर्मों को शास्त्रोक्त रूप में विधिना, शास्त्र के अनुसार ही, अर्थात जो संन्यास ग्रहण करने के लिए जो विधान है, विधान के अनुसार उस कर्मों का परित्याग करना ही उपरति कहते हैं। और एक भी है तितिक्षा। तितिक्षा इस शब्द का अर्थ है शीतोष्णादि सहिष्णुता। तो ठंडी अथवा गर्मी इस समय में सहन करना, इसको तितिक्षा कहते हैं। और समाधानम, समाधानम इस शब्द का अर्थ है निगृहीतस्य मनसः श्रवणादौ तदनुगुण विषये च समाधि ही समाधानम। जो श्रवण मननादि से भिन्न विषयों में आसक्त अंतरिंद्रिय मन और बाह्येंद्रियों का, चक्षुरादि इंद्रियों का हटाना, वो शम दम होता है। ऐसा हटाई हुए इंद्रियों को श्रवणादि में अथवा श्रवण मनन निधिध्यासन में अथवा तदुपकारक उपाय में समाधि ही अर्थात एकाग्रता संपादन करना, उसको समाधानम कहते हैं। और श्रद्धा एक वाक्य है। श्रद्धा के बारे में कहते हैं गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वासः। गुरु जी जो उपदेश देता है उसमें विश्वास करना। और वेदांत वाक्य में, उपनिषद वाक्य में, उपनिषद कहते हैं आत्मान उपासीता, आत्मा का उपासना करना चाहिए।
तो उस वाक्य में श्रद्धा विश्वास करना है। इसी रीति से साधना अथवा समाधि संपत्ति के बारे में समाधि आदि शब्द से हम छह स्वीकार कर सकते हैं। तो उसके बारे में ग्रंथकार ने स्वयं एक एक के बारे में खुद लक्षण ग्रंथकार ने स्वयं प्रस्तुत करते हैं। अत्र समाधि संपन्नस्य इति आगतम्। अत्र समाधि संपत्तिः प्रस्तुतं। तर्हि प्रश्नः अध्येतुः प्रश्नः उत्पद्यते, समाधयः के? अस्य प्रश्नस्य स्वयमेव ग्रन्थकारः वदति, आदिशब्देन अस्माभिः शमः, दमः, उपरतिः, तितिक्षा, समाधानं, श्रद्धा एते षट् ग्राह्याः भवन्ति। तर्हि पुनः प्रश्नः भवति, शमो नाम कः, दमो नाम कः, तितिक्षा नाम कः इति। स्वयं तस्यापि उत्तरं ददाति। शमो नाम श्रवण मनन निदिध्यासनानि साधकेन अवश्यम् अनुष्ठेयानि। तत्र श्रवण मनन निदिध्यासनेभ्यः भिन्नाः ये विषयाः वर्तन्ते, तेभ्यः विषयेभ्यः मनसः निग्रहः करणीयः, मनोनिग्रहः करणीयः। मनसा श्रवण मनन निदिध्यासनेभ्यः भिन्नेषु विषयेषु मनसः संचारः न कर्तव्यः इत्यर्थः। तर्हि शमशब्दस्य अर्थः जातः श्रवणादिभ्यः अतिरिक्ते विषये अन्तरिन्द्रियस्य मनसः निग्रहः इति शमशब्दस्य अर्थः। तर्हि दमशब्दस्य अर्थः कः? दमशब्दस्य अर्थः यानि बाह्येन्द्रियाणि वर्तन्ते, चक्षुरिन्द्रियं, श्रोत्रेन्द्रियम् इत्यादि इन्द्रियाणि, तेषामपि इन्द्रियाणां शमादि श्रवणमनन निदिध्यासनादिभ्यः व्यतिरिक्तेभ्यः विषयेषु अथवा व्यतिरिक्तेभ्यः विषयेभ्यः निग्रहः करणीयः, सः दमः इत्युच्यते। एवं उपरतिशब्दस्यापि अर्थः ग्रन्थकारेण उक्तः। यानि इन्द्रियाणि निवर्तितानि, विषयेभ्यः अस्माभिः निवर्तितानि, निगृहीतानि, निगृहीतानां येषाम् इन्द्रियाणाम् अर्थात् अन्तरिन्द्रियस्य मनसः बाह्येन्द्रियाणां च पुनः दमनं करणीयम् इति तु उपरतिः इति कथ्यते। अथवा अपरोपि अर्थः ग्रन्थकारेण लिखितः, विहितानां कर्मणां विधिना परित्यागः। यानि विहितानि कर्माणि वर्तन्ते, गृहस्थस्य वा अथवा ब्रह्मचारिणो वा, एतान् अधिकृत्य शास्त्रेषु यानि विहितानि कर्माणि वर्तन्ते तेषां कर्मणां विधिना परित्यागः, पुनः शास्त्रोक्तेन मार्गेण तेषां परित्यागः अयं उपरतिशब्देन उच्यते। एवं तितिक्षा, शीतोष्णादि सहिष्णुता, सहनशीलता आवश्यकी। यतः सुखं दुःखं शीतं उष्णम् इति एतत् प्रपञ्चे सर्वदा अस्माभिः अनुभूयते। एतेषु षट्स्वपि यस्य मनः न चलति, यस्य एतेषां सहने शक्तिरस्ति, तस्य तितिक्षा अस्ति इत्यर्थः। एवं निगृहीतस्य मनसः श्रवणादौ तदनुगुणविषये च समाधिः समाधानम्। यत् मनः निगृहीतमस्ति, निगृहीतस्य मनसः श्रवणादौ प्रवर्तनं, श्रवणमनननिदिध्यासनेषु पुनः प्रवर्तनम्, अथवा श्रवणमनननिदिध्यासनानाम् उपकारीणि यानि वर्तन्ते तेष्वपि मनसः प्रवृत्तिः अयं समाधानम् इति शब्देन कथ्यते। एवं श्रद्धा, श्रद्धा शब्दस्य अर्थः
गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वासः गुरुः यद् वदति गुरुः देवसदृशः तस्य वाक्ये कदापि सन्देहः अनास्था अविश्वासः न करणीयः। एवमेव वेदान्तवाक्येषु सर्वदा विश्वासः करणीयः। अयमेव विश्वासः श्रद्धा इति शब्देन व्यवह्रियते। अपि च अपरं वर्तते मुमुक्षुत्वम् इति। मुमुक्षुत्वम् अस्य शब्दस्य अर्थः मोक्षेच्छा। मोक्ष प्राप्त्यर्थं या इच्छा वर्तते सा एव मुमुक्षा। मुमुक्षुत्वमपि अधिकारिणः आवश्यकम् इति। एवं भूतः प्रमाता अधिकारी, जो पूर्वोक्त साधन चतुष्टय युक्त होता है वो ही अधिकारी हो जाता है। उसको ग्रंथ अध्ययन करने में, वेदांतों का अध्ययन करने में, अथवा वेदांत शास्त्र का जो प्रकरण ग्रंथ है, वेदांत सार ग्रंथ है, वेदांत सार ग्रंथ में भी उसका अधिकार प्राप्त होता है। उसको हमें अधिकारी कर सकते हैं। अधिकारी के बारे में ग्रंथकार ने जो प्रतिपादन किया है उस सभी विषय में ग्रंथकार ने स्वयं प्रमाण भी देता है। शांतो दान्तः उपरतः तितिक्षुः इत्यादि रूप में जो श्रुति है, श्रुति भी इस विषय में प्रमाण है। शांतो दान्तो उपरतः तितिक्षुः समाहितो भूत्वा इति, इसी रीति से जो श्रुति है, श्रुति का अभिप्राय को एक स्मृति भी है, अभिप्राय को स्मृति भी प्रतिपादन करता है। वो स्मृति ऐसा है, प्रशांत चित्ताय जितेन्द्रियाय प्रक्षीण दोषाय यथोक्त कारिणे गुणान्विताय अनुगताय सर्वदा प्रदेयमेतत् सकलं मुमुक्षवे। प्रदेयमेतत्, गुरु उपदेश देना चाहिए। किसको उपदेश देना है? अधिकारी के बारे में ये श्रुति अथवा स्मृति प्रमाण है। प्रशांत चित्ताया, जिसका मन शांत हो गया। जितेंद्रियाय, जिसका इंद्रिय निग्रह है। श्रवण मनन निदिध्यासन से भिन्न विषयों से जो इंद्रियों का निग्रह किया है वही जितेंद्रिय हो सकता है। प्रक्षीण दोषाय, कर्मों का प्रायश्चित्तादि कर्मों का अनुष्ठान से जिसमें पाप नहीं है वही अधिकार हो सकता है। प्रक्षीण दोषाय। यथोक्त कारिणे, यथोक्त कारिणे गुरु वाक्य में अथवा उपनिषद वाक्य में श्रद्धा करके उपनिषद में जो प्रतिपादित है अथवा जो गुरु उपदेश देता है उसको अनुष्ठान करने वाला जो है वो ही अधिकारी हो सकता है। गुणान्विताय अनुगताय, और गुणवान भी हो जाए, और अनुगताय गुरु देवताओं को अनुसरण करने वाला। इसी रीति से जो अधिकारी है उसका परीक्षा करके उस शिष्य को गुरु ने एतत् अखिलम सखिलम सकलम प्रदेयम, आत्मा के बारे में उपदेश देना चाहिए। इसी रीति से श्रुति प्रमाण करके जो स्वयं अधिकारी के बारे में लक्षण प्रस्तुत करता है ग्रंथकार ने, उसके बारे में प्रमाण भी है, श्रुति प्रमाण है, ऐसा श्रुति प्रमाण को भी प्रस्तुत करता है। एवं भूतः प्रमाता अधिकारी इत्येवं रीत्या अधिकारिणः विषये स्वयं यत् उक्तवान् तस्मिन् विषये प्रमाणम् अपि अस्ति इति प्रमाणमपि उदाहरति ग्रन्थकारः। प्रशान्तचित्ताय जितेन्द्रियाय प्रक्षीणदोषाय यथोक्तकारिणे गुणान्विताय अनुगताय सर्वदा प्रदेयमेतत्
सकलं मुमुक्षवे। अधिकारी मुमुक्षुः मोक्षे इच्छावान् भवेत्, मोक्ष विषयक इच्छावान् भवेत्, एवं तस्य मनः प्रशान्तं स्यात्, इंद्रिय निग्रहवान् भवेत्, प्रायश्चित्त कर्मणाम् अनुष्ठानेन सर्वेषां पापानां क्षयः तस्मिन् स्यात्, अधिकारिणि स्यात्। यथोक्तकारिणे गुरुः यद्वदति शास्त्रञ्च यत् आदिशति तत्सर्वमपि स्वयं यः अनुतिष्ठति सः अधिकारी भवितुमर्हति। एवं गुणवान् सः भवेत्। तादृशाय शिष्याय एतत् सर्वं प्रदेयम्। वेदान्तस्य यत् रहस्यं तत्त्वं वर्तते, आत्मनः विषये यत् रहस्यं तत्त्वं वर्तते, तादृशाय शिष्याय एतत् सर्वमपि गुरुः इदानीम् उपदेष्टुम् अर्हति। यावत्पर्यन्तं तस्य अधिकारः न प्राप्नोति तावत्पर्यन्तं न उपदेष्टव्यं। यदा अधिकारं शिष्यः प्राप्नोति, शिष्यस्य परीक्षां कृत्वा अनन्तरं तस्य आत्मनः विषये उपदेशः कर्तव्यः इति। अधिकारिणः विषये यत् वक्तव्यं तत्सर्वमपि न किञ्चिदपि विहाय, यः अत्र शब्दः यस्मिन् शब्दे अस्माकं क्लेशः अनुभूयते तस्य शब्दस्य विवरणं स्वयमेव कृत्वा बहु सरलया रीत्या ग्रन्थकारः अधिकारिणः विषये यत् वक्तव्यं तत्सर्वमपि सुस्पष्टं प्रतिपादितवान्। अनन्तरं तु प्रतिपादनीयम् अस्ति विषयः। विषयः कः? वेदान्तग्रन्थस्य विषयः कः? यदि अस्माभिः ज्ञायते तर्हि वेदान्तस्य प्रकरणशास्त्रत्वात् प्रकरणत्वात् वेदान्तसारस्यापि विषयः अस्माभिः ज्ञायते। तर्हि वेदान्तस्य विषयः कः? जीवब्रह्म ऐक्यं शुद्धचैतन्यं प्रमेयं, तत्रैव वेदान्तानां तात्पर्यः। सर्वेषापि वेदान्तवाक्यानां तात्पर्यं मुख्यतात्पर्यम् अत्र अस्ति। केचन वाक्यानि भेदबोधकानि स्युः अथवा केचन वाक्यानि अभेदबोधकानि स्युः, किन्तु तात्पर्यं कुत्र? तेषां सर्वेषामपि वाक्यानां तात्पर्यं कुत्र इति यदि विमृशामः तर्हि अस्माकं ज्ञायते जीवब्रह्म ऐक्यमेव, जीवब्रह्मणोः ऐक्यप्रतिपादनम् एव ग्रन्थस्य मुख्यः विषयः। अथवा शुद्धचैतन्यं, यदि ऐक्यं प्राप्यते तर्हि शुद्धचैतन्यस्य अभिव्यक्तिर्भवति। अतः शुद्धचैतन्यं विषयः इति रीत्या वेदान्तानां अत्रैव तात्पर्यम् अस्ति इति स्वयं ग्रन्थकारः प्रतिपादयति। अधिकारी के बारे में जो अवश्य प्रतिपादन करना है उस सबको आसानी शैली में ग्रंथकार ने हमें अब तक बताए हैं, लेकिन बाद में अनुबंधों में 4 अनुबंधों में अधिकारी के बारे में यहाँ तक जो वक्तव्य है उसको ग्रंथकार ने प्रतिपादन किए हैं। बाद में दूसरा जो अनुबंध है विषय के बारे में अभी कहता है। विषयः जीव ब्रह्म ऐक्यं शुद्ध चैतन्यम। उपनिषद वाक्यों में कुछ वाक्य है अवेद बोधक है और कुछ वाक्य है वेद को प्रतिपादन करता है, लेकिन तात्पर्य सभी वाक्यों का तात्पर्य इधर है। जीव ब्रह्म ऐक्य प्रतिपादन में तात्पर्य है। जो भेद बोधक है प्रत्यक्षादि सिद्ध भेद को अनुवाद करता है, बाद में भेद को निषेध करते हैं। इसी रीति से सभी वाक्यों का तात्पर्य है
जीव ब्रह्म ऐक्य का प्रतिपादन। इसलिए विषय है शुद्ध चैतन्य भी विषय है, तो जीव ब्रह्म ऐक्य सभी वेदांत वाक्यों का विषय हो सकता है। इसलिए वेदांत का विषय है जीव ब्रह्म ऐक्यम, जीव ब्रह्म ऐक्य शुद्ध चैतन्य वेदांत वाक्य का विषय है। तो तीसरा अनुबंध है संबंध। क्या है संबंध? तो संबंधस्तु तदैक्य प्रमेयस्य तत्प्रतिपादक उपनिषत् प्रमाणस्य च बोध्य बोधक भाव लक्षणः। विषय है जीव ब्रह्मात्मा ऐक्य, जीव ब्रह्म ऐक्य, ऐक्य ही विषय है। इसका प्रतिपादन करता है वेदांत वाक्य, अर्थात शास्त्र इसको प्रतिपादन करता है। तो प्रतिपादन करने वाला शास्त्र बोधक है। जीव ब्रह्म ऐक्य तो अथवा शुद्ध चैतन्य तो प्रतिपाद्य है। तो ग्रंथ और विषय को संबंध बोध्य बोधक भाव संबंध अभी हमें मिलता है। तो बोध्य बोधक भाव संबंध विषय प्रतिपादितः। प्रतिपादकस्तु कहा? प्रतिपादकः शास्त्रं, शास्त्रं प्रतिपादयति, जीव ब्रह्मात्मैक्यं प्रतिपादयति शास्त्रं। तर्हि शास्त्रं प्रतिपादकं शास्त्रेण प्रतिपाद्यं, तो शास्त्रेण प्रतिपाद्यः विषयः जीव ब्रह्म ऐक्यं शुद्ध चैतन्यं च। तर्हि विषयस्य ग्रन्थस्य च इदानीं सम्बन्धः सम्पन्नः। सः सम्बन्धः बोध्य बोधक भाव सम्पन्नः। तत्र बोध्यं जीव ब्रह्म ऐक्यं भवति, बोधकं शास्त्रं भवति इति रीत्या बोध्य बोधक भाव सम्बन्धः अत्र अस्ति इति प्रतिपादयति। अनन्तरं प्रयोजनं तु इति प्रयोजन चौथा जो अनुबंध है उसके बारे में ग्रंथकार में आगे बोलते हैं, प्रतिपादन करते हैं। अत्र चतुर्थः अनुबंधः अस्ति प्रयोजनम् इति। प्रयोजनस्य विषये स्वयं ग्रंथकारः अग्रे वदति। यद्वदति तस्मिन् विषये किञ्चित् अतिरिच्य वक्तव्यमस्ति। अतः यद्वक्तव्यं तत्सर्वमपि श्वः यदि कक्षायां मिलामः पुनः तत्र सर्वमपि विस्तरेण पुनः प्रस्तौमि इति कृत्वा एतावत्पर्यन्तं श्रद्धया भवन्तः यन्मया उक्तं तत्सर्वमपि श्रद्धया श्रुतवन्तः। अत्र बहवः विद्वांसः सन्ति, अनेके छात्राः अपि अत्र सन्ति। यन्मया उच्यते अस्मिन् विषये यन्मयोक्तं तदेव अन्तिमम् इति न कैरपि ज्ञातव्यम्। अहमपि तथा न भावयामि, यतः वेदान्तशास्त्रं सागरः इव अतीव विस्तृतम् अस्ति। अहम् एकस्मिन् तटे स्नानं करोमि, विद्वांसः अपरस्मिन् तटे स्नानं कुर्वन्ति। न कोऽपि एतावत्पर्यन्तम् अहं वेदान्तशास्त्रे निमग्नः सर्वमपि वेदान्तशास्त्रं ज्ञातवान् इति वक्तुं न कस्यापि धैर्यमस्ति। अतः पुनः उक्ते विषये उत्तरिते विषये यः कोऽपि प्रश्नः पुनः एवमेव अवतिष्ठते चेत् पुनः पृच्छन्तु। यावत् मया शक्यं गुरुभिः साकं विमर्शं कृत्वा पुनः नूतनान् ग्रन्थान् पुनः पुनः विमृश्य वक्तुं प्रयते। अयमेव अन्तिमः इति न कोऽपि भावयतु इति पुनः सप्रश्रयं सश्रद्धं सादरं सर्वानपि प्रार्थयित्वा अद्यतनं मम वचनम् उपसंहरामि। धन्यवादः।